नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा लेसन हमारा 6 है भीम। भीम कौन था वो आपने पीछे पढ़ा भी होगा। तो देखिए, भीम पांडव का पुत्र था। किस प्रकार से कैसे भीम के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। पांडव के पुत्र पांचों और धृतराष्ट्र के पुत्र 100 ये सारे मिलकर हस्तिनापुर में रहते थे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी भीम सबसे हट्टा कट्टा था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन ही मन किसी से बैर नहीं रखता था। भीम वैसे चिढ़ाता था, तंग करता था, लेकिन मन में जलन नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, यानी बचपन में मस्ती के कारण उनको चिढ़ाता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे, यानी दुर्योधन आदि कौरव और भीम आदि पांडव सभी कृपाचार्य से अस्त्र विद्या और अनेक प्रकार की दूसरी विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, यानी पांडव अच्छी तरह से विद्या सीख रहे थे, जिससे कौरव और जलने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। उन्होंने भीम को गंगा में डुबोकर मारने की सलाह की। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। जल क्रीड़ा का दुर्योधन ने प्रबंध किया था और पांचों पांडवों को बुलाने के लिए निमंत्रण दे दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर वे सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। दुर्योधन ने भीम के भोजन में क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक हार कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। विष पिला दिया था तो इस कारण वो गहरी नींद में सो गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया, यानी बेलों से उसके हाथ पैरों को बांध दिया और उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर तक निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो हमने काम तमाम कर दिया। भीम को खुशी हो रही थी कि दुर्योधन को खुशी हो रही थी कि उन्होंने भीम को तो मार दिया है। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। चारों भाइयों ने मिलकर के भीम को खूब ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल में लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। पांडव और उनकी माँ कुंती बहुत ही खुश हुए भीम को देखकर। पहले बहुत अधिक चिंतित थे। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। अपनी चिंता कुंती ने दुर्योधन के सामने जाहिर की। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, यानी उन्होंने कहा इस बात को और दूसरों के सामने मत बताओ। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उनका द्वेष
और बढ़ेगा। उन्होंने उसे समझाया कि इससे दुर्योधन की निंदा, यदि दुर्योधन की निंदा हुई तो दुर्योधन और चिढ़ जाएगा और वैर रखेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुर्योधन तो यह सोच रहा था कि भीम मर गया होगा, तो उसे देख करके भीम बहुत ही हैरान हुआ। उसका हृदय और जलने लगा, यानी वह दिल से और अधिक जलने लगा कि ये बच कैसे गया। अब इस पाठ को आपने पढ़ना है और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर आएंगे, वह आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं।